जनता वीएस परिवारवाद की लड़ाई। आज जेडीयू कार्यालय में किया प्रेस वार्ता। आज के इस प्रेस वार्ता का संबोधन जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह, प्रदेश प्रवक्ता हिमराज, राम पल्लवी पटेल, प्रतिभा सिंह और अन्य मौजूद रहे। आज के इस प्रेस वार्ता में सभी ने राजद और इंडिया महागठबंधन पर निशाना साधा। एमए न्यूज लाइव के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। जो विपक्षी पार्टियां हैं जिन्हें इंडी गठबंधन कहते हैं लोग, वो एक परिवारवाद पर आधारित पार्टी है, संगठन है, गठबंधन है। एक जो कांग्रेस के युवराज और दूसरे जंगल राज के युवराज, दोनों युवराज मिलकर पूरे देश में परिवारवादी परंपरा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लालू जी अपने आप को समाजवादी नेता कहते थे, उनके क्रियाकलापों से, उनके कारनामों को देख करके यही लगता है कि लालू जी समाजवाद की परिभाषा बदलने में लगे हैं। समाजवाद की नया परिभाषा परिवारवादी समाजवाद के रूप में वो प्रदर्शित कर रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण विषय है, चिंतन का विषय है। जो समाजवाद की कोख से पैदा हुआ नेता अब उसमें परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब परिवारवाद की बात आती है तो भ्रष्टाचार की बात भी आ जाती है, चूंकि भ्रष्टाचार की उत्पत्ति परिवारवाद से ही होती है। तो जिनके जहन में परिवारवाद, वहीं से उत्पत्ति भ्रष्टाचार, और उसी भ्रष्टाचार के तहत जो इनकी अकूत संपत्ति अर्जित की गई, जो आज लाडले जी घूम रहे हैं, तेजस्वी जी पूरे बिहार में घूम घूम करके लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। 29 वर्ष के उम्र में अकूत संपत्ति आई कहां से, इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं जनता के बीच जाकर। जो संपत्तियां उनके पास आई, क्या उनकी कमाई थी या गलत तरीकों से उन्होंने अर्जित की, या उनके पिताजी ने अर्जित करके उनके नाम की थी, इस बात का खुलासा उन्हें करना चाहिए था जनता के बीच में। और जनता के बीच में ज्यादातर जाकर भ्रम क्या फैला रहे हैं कि हमने 17 महीने के शासनकाल में 4 लाख लोगों की बहालियां कर दी। भाई, अब हम सवाल करना चाहते हैं तेजस्वी जी से, आप 17 महीने सरकार में थे, आपके जो शिक्षा मंत्री थे, इस बहाली से संबंधित जो सबसे बड़ा पर्दाफाश जो हम कर रहे हैं, किसी भी निर्णय पर, किसी भी प्रस्ताव पर न कहीं तेजस्वी जी का हस्ताक्षर दिखाई पड़ता है, न शिक्षा मंत्री का हस्ताक्षर दिखाई पड़ता है। दरअसल ये बहाली की बात जो 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत जब एनडीए की सरकार बनी 20 में, तो इसका निर्णय लिया गया, एक सहमति बनी 7 निश्चय पार्ट 2 में इस बात का जिक्र किया गया कि हम इस बार 10 लाख लोगों को, युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। सरकार इस पर बड़ी मुस्तैद से और बड़ी तेजी से काम कर रही है, और अभी तक नीतीश बाबू की यह वादा पूरा होगा, और इसके लिए हमारे नेता कृत संकल्पित हैं और बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं इस पर। लेकिन तेजस्वी जी जनता के बीच में जाकर बोलने के लिए, तो चूंकि उनके पास, उनके ऊपर जितने आरोप लगे हैं, जनता भी चाहती है कि जितने आरोप आपके ऊपर लगे हैं जरा उसका भी खुलासा कर दीजिए, सफाई में बता दीजिए कि आप कैसे निर्दोष हैं। तो इस बात को बताने से परहेज करते हैं और जनता के बीच में जनता को जाके गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जंगल राज युवराज जो कहते हैं कि मैं विकास के लिए काम करूंगा, विकास के लिए काम करेंगे, अच्छी बात है, कहते हैं, वही करना भी चाहिए। मैंने पूछा था उनसे कि भाई आप विकास की बात कर तो बड़ी अच्छी खबर है, बड़ी अच्छी बात है, जनता के विकास के लिए काम करना चाहिए सब लोगों को, जैसे हम लोग करते हैं, नमो नीतीश करते हैं, आप भी कीजिए।
आप तो क्या कहते हैं, कहा कि भाई हमने जमीन इसलिए ले लिया, उस वक्त हम नाबालिग थे, मान लिया नाबालिग थे आप, लेकिन अब तो बालिग हो गए हैं, अब आप जमीन क्यों लौटा देते? आप केस क्यों करा रहे हो अपने आप को? लौटा दो कि हाँ साहब हम नाबालिग थे इसलिए ले लिया था, अब बालिग को लौटा रहे हैं। नहीं लौटाया उन्होंने अभी तक। नीतीश जी और जो हमारे केंद्र में प्रधानमंत्री जी हैं नमो नीतीश, वो लगातार जो है सिर्फ काम कर रहे हैं जनता की भलाई के लिए। आप समझ सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है विकास के लिए, और उसके लिए पहले उन लोगों का मिशन समझिए। मिशन क्या है? मिशन ये है नीतीश जी का कि भाई न्याय के साथ विकास हो, यानी कोई आदमी को। नीतीश कुमार जब टेक ओवर किए थे 2005 के नवंबर में, आज इस साल का बजट 23-24 का बजट 10 गुना है। उनके यहाँ 15 साल में दुगना भी हुआ, हमको उस पर भी डाउट है। प्रोग्रेस जैसे आज हमारा स्टेट का क्या प्रोग्रेस है? 10.64% प्रोग्रेस है। उस वक्त मुझे तो नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि कई बार 1%, कई बार 1% से कम भी प्रोग्रेस होता है। आज प्रोग्रेस पूरे कंट्री का जो प्रोग्रेस है उससे ज़्यादा हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी 10.64% से हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसलिए ये सब कह रहा हूँ कि स्टेट बहुत आगे बढ़ गया है। जो छोटे छोटे इश्यूज आप भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, वो सब के सब उसी को आगे प्ले कर रहे हैं। चाहे कोई पार्टी, इंडिया की कोई पार्टी हो, इंडी पार्टी, सब उसी को प्ले कर रहे हैं। कभी डेवलपमेंट की बात नहीं करते वो लोग। एक बार उन्होंने कहा कि मैं 1 करोड़ नौकरी दे दूंगा। अरे भाई, आपका एक MLA, एक MP नहीं है, इस बार भी वही सिचुएशन रहेगी। तो आप किस बात पे कहिएगा? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा कि भाई 1 करोड़ हम नौकरी देना अच्छी बात है। बिहार सरकार ने भी लगातार नौकरी, लेकिन उस तरह का नौकरी मत दीजिए जैसे 5 लाख नौकरी, 4 लाख नौकरी बिहार सरकार ने दिया तो कहते हमने दिया। अरे भाई, आप तो उस वक्त थे ही नहीं, बांटने के वक्त आप थे, और आप इतना एंटी थे कि आपके मिनिस्टर ने दस्तखत नहीं किया फाइल पे। तब भी चीफ मिनिस्टर ने क्या कहते हैं उसको बोर्ड अप्रूव करके और बहाली कर दिया। हाँ, उनका एक काम है कि उन्होंने क्या कहते हैं बांटने में मदद किया। इन सेंस के 10-12 मिनिस्टर से उसमें वो भी मिनिस्टर थे जो बांटने वाले में। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि लगातार विनाश से अब हम लोग विकास की ओर बढ़ चले हैं। पूरे कंट्री में 3rd पोजीशन है विकास का स्टेट में, और अब ज़्यादा दिन नहीं है जब हम नंबर 1 बनेंगे पूरे कंट्री में। अगर यही प्रोग्रेस रहा अगले 5 साल तक तो हम इंडिया में नंबर 1 स्टेट हो जाएंगे। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो उस समय उन्होंने कितनी नौकरी दी, और हमारे नेता नीतीश कुमार जी का जब शासन आया तो हमने कितनी नौकरी देने का काम किया, पर जरा इसका आकलन कर लें। अति पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन हमारे वो तो सिर्फ दलितों, अति पिछड़ों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। दलित और अति पिछड़ों के मसीहा बनकर बिहार में ये पटना जिला में सबसे बड़े जमींदार कोई कहे जाते हैं तो वो माननीय लालू प्रसाद यादव जी है, जिनका जमीन है पटना जिला में खाली है कि 42 कट्ठा 42 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर और 14 धूर की है। आप लोग भी जान लीजिए, इतना बड़ा जमींदार जो गरीब का मसीहा था, दलित और कुचले का मसीहा था, वो इतने बड़ा जमींदार कहाँ से हो गया भाई? 2005 में जब हमारी सरकार आई तो सबसे पहले 2006 में ही हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अति पिछड़ा आयोग 2006 में बनाया गया। उन्होंने माननीय श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों और आदर्शों को उतारने का काम किया। महिला सशक्तिकरण में काम किया। बिहार की क्या स्थिति, मूल संरचना क्या था बिहार की? जंगल राज से मिला हुआ जो बिहार था, एक दवा का बाहर में आप जाते होंगे तो आप सुने होंगे कि बिहारी शब्द सुनते ही लोग है ना आपको एक हंसी का पात्र समझते थे, लेकिन एक गौरव आज जो महसूस
करते थे। आज वो कह रहे हैं कि हमने 17 महीने में इतना नौकरी देने का काम किया। सबसे पहले तो हम कहना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को, नौकरी का मतलब समझते आ रहे हैं आप। नौकरी फेल आदमी नौकरी कैसे जानिए कि उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे प्रक्रिया निकलती है, कैसे बहाली होती है। बिहार में सबसे ज्यादा महिला पुलिस कर्मियों की बहाली हुई, वो सिर्फ और सिर्फ नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ। बिहार का विकास हुआ, मूलभूत संरचनाओं का निर्माण हुआ, कितने कॉलेज और स्कूल खुले, विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बिहार का सड़क क्या पहले था, अब क्या स्थिति है। गांव-गांव से लेकर शहर तक कनेक्टिविटी जो हुई है, बिहार का विकास हुआ है, दशकों में हुआ है। 10.64% के दर से बिहार का विकास हुआ है। नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार और देश तरक्की कर रहा है। एक तरफ देखा जाए तो एनडीए गठबंधन के हमारे जो केंद्र की सत्ता में मोदी जी हैं, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना लाया और जन धन के माध्यम से कितने लोग का है ना उद्धार किए, गरीबों का उद्धार किए। वही आप बिहार में देख लीजिए की स्थिति बदली। बिहार की महिलाएं कभी नहीं सोचती थी हम खुलेआम सड़कों पे चल सकते हैं, हम हर क्षेत्र में नौकरियां पा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कन्या उत्थान योजना लाया, लड़कियों की फ्री शिक्षा की व्यवस्था की, लड़के लड़कियां सबके लिए एजुकेशन सबके लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में जो लड़कियां ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करती हैं, अरे भाई एमए करते करते 1 लाख रुपए सरकार खाते में दे रही है। पोशाक योजना, साइकिल योजना, उस साइकिल सिर्फ साइकिल चढ़ने के लिए नहीं बल्कि हमारे प्रोग्रेस को दर्शाता है, हमारी गति को दिखाता है। हम इतने गतिमान हुए इनके शासन में कि आज हर क्षेत्र में बेटियां काबिज हैं। पढ़ाई दे दी इन्होंने, उसके बाद नगर निकाय पंचायती राज में इन्होंने 50% का आरक्षण दिया, जिससे हमारी महिलाएं चुन करके जिला पार्षद बनी, विधान पार्षद बनी, नगर निकाय में आरक्षण दिया। आज आपकी मेयर है पटना की, आरक्षण की दे रहे ना, मुखिया बनी, सरपंच बनी, हर जगह पर महिलाएं काबिज हुई। सरकारी नौकरियों में उन्होंने 35% का आरक्षण दिया। बिहार की बेटी कभी पुलिस बनती थी जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज वही बेटियां नीतीश कुमार जी के शासन में आपकी सुरक्षा कर रही हैं। देख लीजिए बदलाव, कहने की जरूरत है, अरे महसूस कीजिए। और सब लोग महसूस कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते नहीं हैं, झूठ बोलते हैं। तो ये परिवर्तन हुआ। हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक नेता नीतीश कुमार जी बिहार में हैं, तब तक किसी का हिम्मत नहीं है कि बिहार में कुव्यवस्था लाए। और झूठ बोलते हैं, नौकरी देते हैं। वो नौकरी का मतलब उनको समझ में आता है। अरे 15 साल में मिला था उनको, कौन सी नौकरी दिए थे? नौकरी तो जिसको मिला हुआ था उसकी भी नौकरी चली गई। क्या बात करेंगे वो? उनके भ्रष्टाचार के आगे सब कुछ जीरो हो गया था।